हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स वाले यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपनी शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपके मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाला है, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो है मैथ्स का बहुत बेसिक पार्ट, लेकिन आगे जाके आपके बहुत जगह काम आएगा। तो वो सारे पार्ट में आपको सिखाने वाला हूँ कहाँ कहाँ काम आएगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। दो संख्याएं हो, दो संख्याओं का योग व अंतर पता हो तो वे संख्याएं क्या होगी। अब दो संख्याओं का योग, अब आप देखो दो संख्याओं का मतलब ये कि आज मेरी अगर एज की बात करें तो मेरी अगर आयु है तो वो एक संख्या है, ठीक है। मम्मी पापा की आयु है वो एक संख्या है। त्रिभुज की अगर कोई भुजा है वो संख्या है। व्रत की अगर कोई त्रिज्या है वो संख्या है। मतलब हर जगह दो संख्याओं को प्लस और दो संख्याओं का डिफरेंस अगर हो तो सब जगह काम आएगा। कैसे क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि डायरेक्ट ही सवाल यही दिया है कि दो संख्याओं का योग 400 है और उनका अंतर है 100। बताओ वे संख्याएं कौन सी होगी। तो दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 400 आ रहा है और उसका अंतर कितना है, 100 है। अब वो संख्या कौन सी है ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो आपके सामने में एक नहीं दो तरीके लेके आता हूं। पहले लाता हूं मैं आपका बेसिक तरीका बताता हूं एक। तो बेसिक तरीका ऐसे मानो दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का नाम मैं दे देता हूं ए और बी, ठीक है। दो संख्याएं ए और बी और यहां पर दोनों का योग कितना आ रहा है, 400। ये कर दिया मैंने प्लस 400। अब आता है अंतर 100 है। अंतर का मतलब हो गया, अच्छा 100 है अंतर, तो यूं समझो जो बड़ा वाला है वो ये मान लो ये बड़ी संख्या है, ठीक है। यहां लिख देता हूं ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या जो है वो छोटी से कितनी ज्यादा है, 100 ज्यादा है। अंतर इसी को बोलते हैं हमेशा, अंतर का मतलब है ये संख्या ज्यादा है। अब मैं प्रैक्टिकल ला रहा हूं, आराम से वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स वाला। अब समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाता हूं। क्या हुआ है, घर पे आपने दो लेबर को काम पे रखा, दो मजदूर घर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दो मजदूर आपने काम पे बुलाए, उन दोनों को टोटल 400 रुपए देने हैं। दो लेबर है, उनको कितने रुपए देने हैं, 400 रुपए देने हैं। तो उनको 400 रुपए देने हैं, लेकिन एक कारीगर है दूसरा उसका हेल्पर है, तो कारीगर को 100 रुपए ज्यादा देने हैं। तो जो कारीगर है इसको 100 रुपए ज्यादा देने हैं और इसको 100 कम देने हैं, ठीक है। वो इसका हेल्पर है इसलिए उनकी बात होगी है। अब ये आप घर पे प्रैक्टिकली 400 रुपए जब बांटते हो, देने तो 400 है, अब आप प्रैक्टिकल में कैसे देते हो। अब वही समझो, गणित के अंदर ऐसे जुगाड़ जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से बनते हैं। तो अब आते हैं 400 रुपए मुझे देने इन दोनों को, मुझे इसको 100 रुपए ज्यादा देने, तो मैं क्या करूंगा, इस बंदे को 100 रुपए पहले दे दूंगा कि भाई साहब ये लो आपके 100 रुपए। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिए 200 200 और फिर मैं 100 रुपए इससे मांग रहा हूं और इसको दे रहा हूं, वो कभी सेट नहीं होगा। इसलिए समझो, जिसको पैसा ज्यादा देना है उसको पहले ही दे दो। मतलब इसको मुझे अगर 100 रुपए ज्यादा देना है तो 100 रुपए इसको दे दो, ठीक है। अब आपके पास पहले कितने थे, 400, आपने उसमें से कितने रुपए दे दिए, 100। इसका मतलब अब आपके पास कितने पैसे बचे, 300। तो जो ज्यादा देने थे वो आपने दे दिए। अब जो पैसा बचा है अब उसका आधा आधा करके दोनों को दे दो, क्योंकि देना तो इन्हीं को था। तो 300 जो बचा है उसका आधा आधा कर दो। तो 300 का आधा कितना हुआ, 150 150। इसका मतलब इस वाले के आदमी के पास कितने गए, तो ए जो ये लेबर थी इसके पास तो गया है 250 रुपए, और जो बी है लेबर उसके पास कितने गए, 150 रुपए, और इसके पास 100 रुपए ऑटोमेटिक पहले ही जा चुके हैं। उसके लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं अंतर कितना हुआ। तो सबसे बेसिक तो यही होता है। उसके बाद फिर अपन फॉर्मूले वगैरह बना के और कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या था, ध्यान ना, अगर कोई इसमें अंतर, ये तो अंतर डायरेक्ट लिखा है, एग्जाम में कभी लिखा हुआ अंतर बहुत कम आता है। क्या आता है, मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है, तो मेरा भाई मुझसे अगर 4 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी आयु और मेरे भाई की आयु में 4 साल का अंतर है। तो 4 साल का अंतर, कभी भी ध्यान ना, अंतर मैथ्स वाला डायरेक्ट नहीं लिखेगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरी बहन मुझसे 5 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरी बहन 5 वर्ष की है, मेरी बहन मुझसे 5 वर्ष छोटी है, मतलब मेरी और उसकी आयु में 5 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। ये है सवाल। अब मैं आपको लाता हूं इस तरह के सवाल जो है, इसको दूसरा और क्या तरीका है और कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा अब आता है दूसरा, वो आता है फॉर्मूले पे फिर, कि कभी भी अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको योग दे रखा है और जो आपको अंतर दे रखा है इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। बड़ी संख्या लानी है तो प्लस कर लो और प्लस करके इसका आधा कर दो,
तो इससे आप डायरेक्ट ला सकते हो। तो अब आते हैं कि यहां पर योग कितना दे रखा है 400, अंतर कितना दे रखा है 100, और उसका क्या कर लो आधा। तो ये हो गया 400 और 100 500, और 500 का आधा, और 500 का आधा कितना होता दोस्तों 250। इसका मतलब हुआ कि बड़ी संख्या 250 है। क्लियर। अब आते हैं कि अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने अभी यहां पर बीच में क्या यूज किया है, प्लस यूज किया है। यानी ना बड़ी संख्या लानी हो तो क्या यूज किया है, प्लस। अगर छोटी संख्या लानी है तो आप समझ गए होंगे कि छोटी संख्या लानी हो तो क्या यूज करेंगे, डिफरेंस माइनस डिवाइड बाय 2 बराबर, ये है दोनों का योग माइनस दोनों का अंतर, बटा में कितना आया 2 आया। अब 400 में से 100 गया तो 400 में से 100 गया तो कितना आया 300, और 300 बटा 2, तो 300 बटा 2 से कितना आया 150। इसका मतलब हुआ कि छोटी संख्या तो है 150 और बड़ी संख्या क्या है 250। ठीक है, तो आपके सामने दो तरीके परोस दिए मैंने। आप बेसिक से समझना चाहो तो ये बिल्कुल प्योर बेसिक, और ये फॉर्मूले से करना चाहो तो ये फॉर्मूले से कर लो, दोनों अपनी जगह सही है। अब आता हूं मैं सवाल पे कि इस तरह के सवाल कैसे कैसे आएंगे। तो एक तो हो गया डायरेक्ट ऐसा आ जाए तो, अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल में कि और सवाल कैसे पूछ सकता है। देखो इक्वेशन बना रखी है R1 प्लस R2 इक्वल टू 16। मैंने आपको पहले बोला था कि त्रिभुज हो सकता है या फिर सर्कल वृत्त हो सकता है। ऐसी इक्वेशन ये कहलाती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसमें क्या दे रखा है R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 और R1 माइनस R2 इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो गया दो संख्याएं, तो रेडियस जो भी त्रिज्या होगी उन दोनों का प्लस कर रखा है, मतलब दो संख्याओं का योग हो गया, और R1 माइनस R2 मतलब दो संख्याओं का अंतर हो गया। तो दो संख्याओं योग और अंतर जब भी दे रखा हो तो कैसे सवाल सॉल्व करते हैं वो हमेशा ध्यान रखो। यहां पर R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 है और R1 माइनस R2 4 है। इसका मतलब जो है ये पहले वाली संख्या जो है वो 4 ज्यादा है। ठीक है, अगर माइनस का आंसर आता तो ये ज्यादा होता, प्लस का आंसर आ रहा है मतलब ये ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 रुपए ज्यादा देने हैं तो मैं इसको 4 रुपए पहले दे दूंगा कि ये 4 रुपए आप पकड़ो। अब 16 में से 4 चले गए तो इसका मतलब बचे कितने 12 बचे, और 12 को क्या करेंगे आधा आधा, आधा इसको और आधा इसको दे देंगे। तो इससे R1 का मान आ गया और ये R2 का मान आ गया। बस इतना सा करना होता है। अब आते हैं इधर से कि आपने अभी एक और पढ़ा था बड़ी संख्या निकालनी हो तो इतना नहीं करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे, जो योग है और जो अंतर है उसे क्या करोगे प्लस, और उसका क्या कर दोगे आधा। तो इससे कितना होगा 16 4 20, और 20 का आधा कितना आया दोस्तों 10। ये हो गई बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या के लिए क्या करोगे, दोनों जो संख्या है इनका डिफरेंस कर लो, योग और अंतर, योग और अंतर डिवाइड बाय 2। ये हो गया 12/2 इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। एक तो हो गया, इस तरह के पैटर्न हो तब ये काम आएगा। अब आते हैं आगे, आपको एक और समझाता हूं और कहां काम आ सकता है। अगर सवाल में कहीं दे रखा हो कि माता और पिता के मम्मी और पापा है, मम्मी और पापा की आयु जो है वो है 84 वर्ष। ठीक है 84 वर्ष, मम्मी पापा दोनों 84 वर्ष के। और फिर बोला जाए कि जो पिताजी हैं वो मम्मी से 6 वर्ष बड़े हैं, जो पापा है वो मम्मी से 6 साल बड़े हैं। तो बताओ पापा कितने साल के हैं। अगर ये निकालना तो ये भी सवाल कुछ और नहीं, ये इसी पार्ट का ही है, क्योंकि मम्मी की आयु और पिता की आयु कोई न कोई संख्या है और उन संख्या का प्लस करो तो ये योग हो गया। और पिताजी मम्मी से 6 वर्ष बड़े हैं, कोई भी ध्यान ना बड़े हो या छोटा हो उसका मतलब होता है कि उन दोनों की आयु का अंतर है। तो ये हो गया दोनों संख्याओं योग और ये हो गया दोनों संख्याओं का अंतर। अब मम्मी और पापा में पापा बड़े 6 साल, तो अब इस सवाल को मैं ले जा रहा हूं रुपए में, क्योंकि रुपया जो एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे के दिमाग में घुस ही जाता है। ठीक है, तो अब आता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मम्मी और पापा दोनों को मिला के 84 रुपए देने, 84 रुपए देने। पापा ये कह रहे हैं कि बेटा 6 रुपए मुझे ज्यादा देना, क्योंकि 6 साल बड़े, तो क्या कह रहे हैं 6 रुपए मुझे ज्यादा देने। तो इसका मतलब उनको बोलेंगे ये लो आपके 6 रुपए पकड़ो। अपने देने कितने थे 84, जिसमें से हमने कितने खर्च कर दिए 6। इसका मतलब हमारे पास अब कितना बचा 78, 78 रुपए बचे। तो पापा को जो ज्यादा देने थे वो अपने दे दिए, अब जो बचे वो दोनों में क्या कर दो आधा आधा कर दो। तो आधा आधा करें तो 78 का आधा कितना हो गया 39। इससे मम्मी की एज जो है वो कितनी हो गई 39 और पापा की एज कितनी हो गई 39 + 6 45।
क्लियर है दोस्तों। ये होता है अगर कभी भी दो संख्याओं योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, चाहे वो मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो। अब इवन इसके क्षेत्रफल के सवाल जब आप आयत वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तो आगे जाके जब शॉर्ट ट्रिक में क्षेत्रफल की शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा तो आपके वापस ये काम आएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल अब मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं कैसे। देखो, एक आयत है, उस आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई, तो एक आयत है उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है 24, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अब आपको लंबाई चौड़ाई अगर ज्ञात करनी होगी तो उस समय अब आप क्या करोगे, लंबाई 6 मीटर अधिक है, मतलब इस वाले बंदे को 6 रुपए ज्यादा देने कितने दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के देने तो हैं 24 रुपए। 24 में से इसको कितने देने हैं, 6 ज्यादा देने हैं, तो 24 में से 6 रुपए हटा दो कि 6 रुपए हमने दे दिए। अब कितने बच गए, 18। अब जो पैसा बचा है उसको क्या करेंगे, उसको आधा आधा दे देंगे। तो 18 का आधा कितना हुआ, 9। तो इधर भी कितना आया, 9। ये हो गया आपका लंबाई का आंसर और ये हो गया चौड़ाई का आंसर। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन प्रेस करिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सर्च करना है फलक। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है फलक ऐप, ठीक है, FALAKAPP। वहां पर मैं सारी वीडियो जो है वहीं पोस्ट करता हूं और वहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।